हेलो दोस्तों, आज के प्रतिशत नंबर 17 में आप सभी का स्वागत है। जैसे यहाँ पे दोस्तों रेलवे परीक्षा को टारगेट करते हुए जो हमने प्रतिशत अभी तक दोस्तों आपके 16 करा चुके हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है। और रेलवे एग्जाम के 41% आपके पहले हो चुके हैं, जो कि दोस्तों आपको लेटेस्ट क्वेश्चन जैसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, उसी प्रकार से हम इस प्रतिशत में भी आपके क्वेश्चन उसी प्रकार से इंक्लूड करते जाते हैं। तो आइए चलते हैं प्रतिशत की तरफ नए मेथड के साथ। उन नए मेथड को सीखेंगे दोस्तों, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो यहाँ पे देखें दोस्तों कि पहला क्वेश्चन है, उस बैनारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है। तो इसमें देखें दोस्तों किस प्रकार से, जैसे संगीत, आवाज़, नृत्य, इन सभी का बैनारे किस प्रकार से बनाया जाता है वो समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। जैसे दोस्तों, जैसे हमने किसी भी प्रकार का बैनारे नहीं बनाना आता तो आप किस प्रकार से बनाएंगे वो देखिए। जैसे सबसे पहले दोस्तों बनाएंगे यहाँ पर संगीत का। मान के चलो हमने दोस्तों ये इस प्रकार से संगीत का बैनारे बनाया। अब बनाएंगे दोस्तों यहाँ पे आवाज़ के। तो आवाज़ का जो बैनारे बनाने से पहले क्या देखेंगे दोस्तों, संगीत से कोई भी संबंध है या नहीं है। तो यानी संगीत आवाज़ से ही होता है दोस्तों। जब तक आवाज़ नहीं हुई तो संगीत आपका नहीं सुनाई देगा। तो संगीत क्या आ जाएगा, आवाज़ के अंदर आ जाएगा। इस प्रकार से बनेगा। अब क्या देखेंगे दोस्तों, नृत्य का। तो नृत्य का संबंध जो बैनारे बनाने से पहले क्या देखेंगे, आवाज़ से और संगीत से। आवाज़ से और संगीत से कोई भी संबंध है या नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, तो यानी नृत्य से आवाज़ से कोई भी संबंध नहीं है, तो नृत्य आपका किसी भी प्रकार से हो सकता है। यहाँ पे आपका संगीत आपका कहीं बज रहा है, नहीं बज रहा है, तो इसका बैनर क्या हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। तो यानी कि ये ऑप्शन देखेंगे दोस्तों, ए ऑप्शन। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ क्वेश्चन से आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा वो देखें। जैसे श्रेणी का क्वेश्चन से इंपोर्टेंट दोस्तों किस प्रकार से पूछा जाता है वो देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जैसे 2 से 4, 4 से 16 और 16 से 256, तो आगे वाले जो क्रम आएगा वो क्या आएगा वो आपको बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे किस प्रकार से आप समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे दोस्तों। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, जैसे यहाँ पे 2 का और यहाँ पे 2 का वर्ग करें तो आपका 4 होता है, जो कि 4 हमको दिया हुआ है। अगर दोस्तों यहाँ पे 4 का भी वर्ग करें, यहाँ पे 4 का क्या करें, यानी दोस्तों जैसे 4 का वर्ग करें तो आपका 16 हो जाएगा। अगर दोस्तों यहाँ पे 16 का भी वर्ग करें, यहाँ पे अगले क्रम का भी वर्ग करें तो दोस्तों आपका 256 हो जाएगा। तो आगे का जो पद निकालने पे इससे पहले क्या करेंगे दोस्तों, 256 का यहाँ पे वर्ग करेंगे। तो आपको ये सिंपल से कैलकुलेशन आनी चाहिए, आपको वर्ग निकालना आना चाहिए, किस प्रकार से आपसे वर्ग पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों 256 का वर्ग आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 65,536 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ पे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों एनालॉजी क्वेश्चन से किस प्रकार से ये वो देखें। जैसे यहाँ पे ग्रुप का संबंध है टेक्लिफाइक से, तो स्टडी का संबंध किससे होगा वो आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे देखें दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन को कैसे देखते हैं वो भी देखें। जैसे हमने ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपको कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर वाले में देखे होंगे। तो यहाँ पे किस प्रकार से वो देखें। जैसे जी का संबंध है यहाँ से टी से, इस प्रकार से देखेंगे। ठीक है दोस्तों, जी का संबंध है टी से, आर का संबंध है आई से, ओ का संबंध है एल से, यू का संबंध एफ और पी का है यू के। तो यहाँ पे दोस्तों क्या दर्शाया गया है, यानी जी का जो विपरीत होता है वो आपका टी होता है, आर का भी विपरीत आई होता है। यानी कि यहाँ पे जो दर्शाया गया है वो क्या दर्शाया गया है, विपरीत को दर्शाया गया है। तो यानी स्टडी जो काबिल निकालेंगे तो किसी प्रकार से निकालेंगे, यानी एस का यहाँ पे विपरीत लगाएंगे। यानी कि एस का विपरीत होता है दोस्तों एच, और टी का विपरीत होता है यहाँ पे जी। और यहाँ पे देखेंगे यू का विपरीत दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पे एफ हो जाएगा। उसी प्रकार जैसे पीछे, और आपको डी का विपरीत देखेंगे तो डी का विपरीत आपको हो जाएगा डब्लू, क्या है दोस्तों डब्लू। और यहाँ पे बाई का विपरीत हो जाएगा आपका बी। तो यानी इस प्रकार से आपको ये ऑप्शन में देखेंगे, यानी एच जी एफ डब्लू बी। एक ऑप्शन नंबर आपका सी ऑप्शन, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यहाँ समय को बर्बाद न करते हुए यहाँ पे आपके लिए जो प्रैक्टिस एग्जाम आपको करीब आ रहा है उस प्रकार से आपकी तैयारी और भी यहाँ पे इम्प्रूवमेंट होती रहनी चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनिए।
तो यानी असंगत चुनना जैसे यार दोस्तों हमें डेली करते थे, क्या करते सभी को आपस में जोड़ते थे, यहाँ पे भी जोड़ो, यहाँ पे जोड़ो, जो भी निकले आपका आंसर वो हो गया। कराने के लिए दोस्तों इस स्प्रेडशीट को मैं मात्र 5 मिनट में आपको कंप्लीट करा सकता हूँ। तो जो कि आपको समझाना है, जो भी आपको नया-नया मेथड होता है वो आपको समझाना है। उस प्रकार से के आधार पर आपको ये क्वेश्चंस क्या हो जाता है, थोड़ा समय को ले जाता है। तो उस चिंता ना करें, आप इस प्रैक्टिस के अनुसार ही आपकी प्रैक्टिस करते चलेंगे और आगे के क्वेश्चंस को उसी समय से फोड़ेंगे। इस प्रकार से एग्जाम में आपको यहाँ पे फोड़ने को मिलेगा, यानी उसी समय में। तो यहाँ पे 200 जोड़ेंगे, यानी 3 और 9 आपका दोस्तों 12, और यहाँ पे 5 और 3 आपका दोस्तों 8, 7 और 3 आपका 10, और यहाँ पे दोस्तों 4 और ये आपका कितना हो गया 5। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों 12, 8, 10, ये दोस्तों क्या है, इवन नंबर है, इवन नंबर, और ये दोस्तों क्या है आपका ऑड नंबर है। तो इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, ये असंगत हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलुप्त संख्या का चयन ज्ञात कीजिए। तो विलुप्त संख्या निकालनी है, यानी इस क्वेश्चन नंबर के चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा वो आपको बताना है। उससे पहले क्या देखें दोस्तों, 39 और 60 किस प्रकार से आए वो देखें। डायरेक्टली लॉजिक की तरफ चलेंगे। तो अगर दोस्तों इन दोनों को आपस में जोड़ दें, क्या करें, आपस में जोड़ दें, 7 और 6 को आपस में जोड़ेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और 3 का कर दें यहाँ पे इसमें मल्टीप्लाई, इस 3 का क्या कर देंगे दोस्तों, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका 13 3 39 आ जाएगा। उसी प्रकार से यानी 12 और 3 को आपस में जोड़ेंगे, यानी कि दोस्तों 5 15, और 15 का दोस्तों 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको 60 भी आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे जिसका हमको आंसर निकालना है उसके भी देखेंगे, यानी कि 18 और 6 को जोड़ेंगे तो आपका 24, और 24 में दोस्तों 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। यानी कि रिक्त स्थान पर आपका क्वेश्चन मार्क चिन्ह के स्थान पर आपका 48 आना चाहिए। तो 48 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आशा करता हूँ आज का प्रैक्टिस सेट आपको अच्छा लग रहा होगा। आज के नए-नए क्वेश्चंस, नए-नया मेथड आपको अच्छे लग रहे होंगे। तो इसी प्रकार से इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, जिससे दोस्तों हमें भी एक मोटिवेशन होता है हमारे लिए, जो कि वीडियो को लाइक करते हैं और अच्छे से बच्चे देखते हैं और उसमें कमेंट भी करते हैं, जिसको हमारे बहुत ही अच्छा लगता है। और आपके लिए दिन और रात प्रैक्टिस सेट लेके आते हैं, जो कि आपकी तैयारी को और भी यहाँ पर इम्प्रूव किया जा सके। तो यहाँ पर देखेंगे, जैसे यदि एयर को 235, TEA को 7238 है, तो के यानी कि आपका करेक्ट को क्या लिखा जाएगा, यानी KARTE को क्या लिखा जाएगा वो आपको बताना है। कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन से इम्पोर्टेंट किस प्रकार से वो देखना है। जैसे दोस्तों यहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत है, जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है, अगर दोस्तों आपको बड़ी जो मीनिंग दी हुई है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसी में से आपको जो भी कोड दिया हुआ है उसे छांट कर यहाँ पे आपको फिल कर देना है। तो इस प्रकार से देखें किस प्रकार से वो देखें। जैसे दोस्तों के को यहाँ पे दिया हुआ है 8, तो ये हमने 8 लिखा। अब देखेंगे ए को यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों 3, तो यानी कि हमने यहाँ पे 3 किया। अब देखेंगे दोस्तों आर को यहाँ पे दोस्तों 5 हुआ है, तो यानी यहाँ पे क्या कर देंगे, 5 कर देंगे। ये हो गया। ए को हम यहाँ पे फिर से 3, ए को यहाँ पे फिर से 3। टी को क्या हुआ है दोस्तों, यहाँ पे 7 दिया हुआ है, यानी कि ऊपर देखेंगे टी को 7 और ई को दोस्तों यहाँ पर 2। तो यहाँ पे ये देखेंगे 83 53 72, 83 53 72 आपका डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज के विपरीत फलक पर आने वाले पैटर्न का चयन कीजिए। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, ऐसे यहाँ पे क्या है दोस्तों, आपको त्रिभुज कहीं वृत्त कहीं पर आयत दिया हुआ है। तो यहाँ पे पहले आपकी संख्या हुआ करती थी, आपको घबराना नहीं है। किसी भी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए जहाँ से विपरीत आ जाए, जब यहाँ पे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो दोस्तों हमने आपको इतने प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं जो कि आपका कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। तो इसी प्रकार से यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन को। तो ये आपको क्या बताना है, त्रिभुज के विपरीत निकालना है। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, दो पासों में कोई भी कॉमन को देखेंगे, यानी कि आपका एक स्टार कॉमन है और ये आपका सर्कल वृत्त कॉमन है। तो यानी जब दो पासों में दोस्तों दो कॉमन दिखाई देते हैं, तो बचा हुआ दोस्तों एक दूसरे के क्या हो जाता है, विपरीत हो जाता है। यानी कि त्रिभुज का विपरीत आपका क्या हो गया, आयत हो गया। हमसे पूछा है दोस्तों त्रिभुज का, तो त्रिभुज का विपरीत क्या हो जाएगा, आयत हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई आकृति की सही दर्पण छवि का चयन कीजिए। तो आपको मिरर वाले क्वेश्चंस का हमने आपको पहले ही बता चुके थे। ऐसे क्वेश्चन आपको दिखे तो आपको क्या करना है, केवल आपको कमियों को ढूंढते ही चलना है। अगर आपने कमी को देख लिया तो आप अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो यहाँ पे देखें दोस्तों,
जैसे यहाँ पर आपको क्या है, त्रिभुज आपका क्या है, जो सर आपका जो एरर है इस प्रकार से बनना चाहिए, यानी कि त्रिभुज आपका इस प्रकार से बनेगा तो ये इस साइड में आएगा। तो यानी कि ये भी ऑप्शन गलत है, ये भी ऑप्शन गलत है, ये भी ऑप्शन गलत है, यानी डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी हमने केवल एक तीर को ही देखा और उससे ही हमने आंसर को निकाल दिया। तो इसी प्रकार से डी ऑप्शन के साथ जाएंगे दोस्तों, जो कि आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला में आने वाले अगले 2 अक्षर कौन से होंगे वो आपको बताना है। यहाँ पे दोस्तों आपको केवल क्वेश्चन को समझना है, कुछ नहीं है। जैसे ए से बी 2 बार, डी से ई 3 बार, एच से आई 4 बार होना चाहिए, यानी कि आपको 2 बार 3 बार यहाँ पे क्या होना चाहिए, 4 बार होना चाहिए। इसी प्रकार से यहाँ पर क्या कर देंगे, आई कर देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, ए से डी हुआ, यानी बी सी को छोड़ा यहाँ पे 1 बार, यानी कि आपका 3 को प्लस करने के बाद, और 3 डी 4 पे होता है, और 4 में दोस्तों 4 को क्या करेंगे, प्लस करेंगे तो आपका 8 बार एच हो गया, यहाँ पे हो गया। और 4 यहाँ से 3 छोड़ा, और यहाँ पे एच में क्या करेंगे दोस्तों, 4 को भी प्लस करेंगे, यानी 5, यानी 3 यहाँ पे 4 यहाँ पे, तो 5 है, 8 में 5 प्लस करेंगे दोस्तों, कितना होगा, 5 को प्लस करेंगे, 8 और 5 13, और 13 पे दोस्तों क्या आता है आपका एम आता है, तो एम यहाँ पर हो जाएगा, यानी आई एम। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नई क्वेश्चन आपको समझ में आते हैं वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, जिसका आंसर मैं आपको 100% दूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन से चिन्ह को रखने पर पूर्ण होगी। तो यहाँ पे आपको बताना है, यानी आपको कौन सा चिन्ह रखना है। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपका आंसर आ जाए, यानी कि 11 आ जाए। इसी प्रकार से यहाँ ऑप्शन नंबर ए से स्टार्ट करेंगे। तो ए को देखें, यानी हमको क्या करना है, यहाँ पे गुणा करना है, यानी गुणा करेंगे तो यहाँ पे सॉल्व करते चलेंगे बोर्ड मार्क्स के नियम के अनुसार। यानी कि 12 आपका 3 और 4 7 12, माइनस के 12 भागित 4 प्लस के 2 आपके बराबर क्या लेके आना था, 11 लेके आना था। यानी कि आपके दोस्तों ये 4 से 3 बार, और आपका 12 में से दोस्तों 3 जाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका 9, और 9 में दोस्तों 2 को प्लस कर देंगे तो आपका क्या हो गया, 11 हो गया, यानी 11 बराबर आपका 11 है राइट आंसर। यानी ए ऑप्शन आपका जो कि चिन्ह है वो आपको प्रतिस्थापित करता है, यानी ए ऑप्शन के साथ जाएंगे, जो कि आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बाई की बहन एक्स है, यह बाई की माँ जेड और जेड का पिता डब्लू, तो जेड का पिता वी, तो वी का भाई बाई का कौन होगा वो आपको बताना है। तो रक्त संबंध क्वेश्चन से इम्पोर्टेंट है, तो ये आपके क्वेश्चन आपको एग्जाम में, हर एग्जाम में, रेलवे नहीं कहता, आपको किसी भी एग्जाम में आप देख लो, रक्त संबंध क्वेश्चन आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपको 100% पूछे जाते हैं। यानी किस प्रकार से सॉल्व करें यहाँ पे देखें। जैसे कुछ बच्चे दोस्तों फिगर तो इसका बना लेते हैं, तो उसमें ये नहीं जान पाते इसका क्या होगा। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले बाई की बहन एक्स है, तो हमने बनाया दोस्तों, ये बाई है और ये दोस्तों क्या है, एक्स है, तो ये बहन है, बाई की बहन है, एक्स होगी यहाँ पर। अब देखेंगे, यानी कि बाई की माँ जेड है, यानी बाई की माँ, ये आपकी बहन होगी, बाई की माँ होगी दोस्तों जेड, माँ माइनस लगा देंगे दोस्तों। और यहाँ पे जेड का पिता डब्लू, यानी जेड का पिता कौन है, यहाँ पे डब्लू है, डब्लू लिखा। अब बोला है उसने, तो जेड का पति वी है, यानी कि जेड का पति क्या है दोस्तों, वी है, ये लगा दिया हमने वी। अब पूछा है उसने कि वी का भाई, वी का जो भाई है, यानी कि कोई भी भाई होगा, यानी कि मान के चलो ओ है, और बाई का कौन होगा, यानी कि इसका बाई का कौन होगा वो आपको बताना है। यानी कि यहाँ पे देखें दोस्तों, आपको अपने ऊपर रेट करके देखना, आपके जो माँ का पति वी, और पति का भाई कौन लगेगा आपका दोस्तों, वो चाचा लगेगा, या आपका ताऊ भी लग सकता है। तो आपका इसमें ताऊ नहीं है, तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी छोटा बड़ा ये हमको पता नहीं है। तो इसी प्रकार से आपका ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निष्कर्ष क्या और कथन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको क्या निकालना आना चाहिए, जो कि आपके दिमाग के ऊपर होता है, आप किस प्रकार से उसे अटैच करते हो। तो यहाँ पे देखें, जो आपको बैनारिक बनाते हुए आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो यहाँ पे देखें, सभी जो वर्ग है वो गुलाब है, यानी कि वर्ग से वी, जो वर्ग हैं दोस्तों क्या है, वो गुलाब है, यानी गुलाब से जी। अब बोला है उसने, कुछ गुलाब तोते हैं, जो कुछ गुलाब हैं दोस्तों वो यानी तोते हैं, यानी टी से तोते मान के चलो। अब इसने बोला है कोई तोता वर्ग नहीं है, तो कोई तोता वर्ग नहीं है, तो नहीं है, कोई भी तोता वर्ग नहीं है, ये बात सही है। अब यहाँ पर क्या करना है, उसका निष्कर्ष क्या कहता है, तो वो आपको बताना है।
तो वो कोई भी तोते इसने गुलाब लिख लिया, कोई भी वर्ग नहीं है और ये आपको बताना है। तो यहाँ पे निष्कर्ष क्या कहता है वो देखें। जैसे कुछ तोते गुलाब हैं, कुछ तोते क्या दोस्तों गुलाब हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कुछ तोते गुलाब हैं, यानी कि तोते आपके ये है गुलाब हैं, यानी निष्कर्ष आपका सही कहता है। अब उसमें बोला है कि कुछ वर्ग तोते हैं, यानी कुछ जो वर्ग हैं तोते हैं नहीं है। आपको जो पहले कथन में कह रखा है तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका निष्कर्ष केवल ए ही सी ऑप्शन के साथ जाएंगे, जो कि आपका आंसर केवल एक ही पालन करता है। आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में बीरबल को रिबल लेव के रूप में लिखा जाता है, तो उस कूट भाषा में डीजल को कैसे लिखा जाएगा वो देखें। जैसे आपको क्वेश्चंस को आपको केवल समझने की जरूरत है। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, और यहाँ पे देखेंगे दोस्तों किस प्रकार से, जैसे यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई का यूज भी हो सकता है। यहाँ पे आपको जो मैंने आपको मेथड बताया हुआ था, यहाँ पे देखेंगे दोस्तों किस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे RIBLAB इस प्रकार से लिखा हुआ है। तो यानी कि यहाँ पे देखेंगे दोस्तों क्रॉस मेथड का यूज हुआ है, यानी कि बी इधर आर इधर ए को एजिटेज यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे बी इधर एल इधर और ए को एजिटेज लिखा हुआ है। तो इसी प्रकार से क्या करेंगे, डीजल का भी करेंगे, यानी डी आपका इधर आ जाएगा। तो क्या आएगा, डी इधर ई सबसे पहले ई से क्या होगा दोस्तों स्टार्टिंग होगा, आई एजिटेज होगा, डी यहाँ पर आ जाएगा। तो DIG इसमें देखेंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका बी भी गलत, सी भी गलत। अब यहाँ पे देखेंगे जो एल आएगा वो इधर आएगा, ई आपका क्या आएगा इधर आएगा। तो यहाँ पे आपका इस प्रकार से आ जाएगा, एस इसमें एस भी है और ऐसे आ जाएगा इसका एंड में। तो यानी ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैसे यदि आज आज 23 फरवरी 2012 के दिन गुरुवार है, तो आज से 91 दिन बाद कौन सा दिन होगा वो आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन आपको कैलेंडर के क्वेश्चन आपको अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, इसमें कुछ नहीं है आपको, यानी कि इस दिन गुरुवार है तो आज से 91 दिन बाद क्या होगा। तो उसमें आपको पहले मैं आपको विस्तार से बता चुका हूँ क्या करेंगे, 91 7 से विभाजित करेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 7 1 7 7 3 21, तो यानी 13 बार आपका क्या बचा, आपका शेष कुछ नहीं बचा, 0 बचा। तो यानी कि जो आज का दिन था वही आज जो दिन था वही आपका 91 दिन बाद ही वही दिन होगा। यानी कि आज का दिन क्या था दोस्तों, गुरुवार। तो 91 दिन बाद क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे गुरुवार ही होगा। यानी डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द देहली के सभी अक्षरों का उपयोग करके कितने सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं वो आपको बताना है। यानी कि आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यानी कि आपको इसमें टोटल को करेंगे दोस्तों। यानी कितने टोटल है दोस्तों, यहाँ पे 5 हैं। अब 5 का दोस्तों यहाँ पे बताना है अक्षरों का प्रयोग करके सार्थक शब्द बनाना है, कितने बनेंगे वो आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको ये आपने आयोडेड फैक्टोरियल पढ़ा होगा, यानी इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, इंटर में। तो यानी इस प्रकार से फैक्टोरियल होता है, तो इसमें क्या करते हैं, इस प्रकार से फैक्टोरियल, तो इसमें क्या करते हैं एक को कम करते चलते हैं, यानी 5 4 फैक्टोरियल है। फैक्टोरियल का यहाँ पे साइन लगा सकते हैं, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और आपका 1 फैक्टोरियल। और क्या करेंगे दोस्तों, आपस में सभी का गुणा करेंगे, यानी 5 चौक 20, 20 या 60 और 60 दूनी 120। तो आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, 120 हो जाएगा। 120 बार सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं, यानी सी ऑप्शन साथ जाएंगे, जो कि आपका राइट आंसर होगा। और ये क्वेश्चन से आपका सिंपल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आज का होमवर्क रहेगा। ठीक है, तो आप कमेंट कीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये ज़्यादा ही दोस्तों सरल क्वेश्चन, तो आप यहाँ पे अच्छे से तो कुछ भी बना सकते हो। आपको क्या बताना है, दिए गए विकल्प में से उस शब्द का चयन करें जिससे शब्द अक्षर का प्रयोग करके शब्द नहीं बनाया जा सकता है, वो आपको बताना है। जो कि हमने अभी तक 41 प्रैक्टिस सेट की एक प्लेलिस्ट में अलग बताए हुए थे, जितने भी आपको मेथड बताए हुए थे, और 16 प्रैक्टिस सेट की लिस्ट में आपको ये भी स्टार्ट करा दिया है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आज का प्रैक्टिस सेट आपको अच्छा लगा होगा। जो भी आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए नए नए मेथड के साथ, आपको लॉजिक भी बताए, तो वो आशा करता हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।